3 टाइम साग पालक खाने वाला ससुराल। सब कुछ ठीक हो रहा है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो गलत है। विहानी ने अभी पहला कदम भी ससुराल में नहीं रखा था कि उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसकी सास के बजाय उसकी नंद प्रेरणा उसका गृह प्रवेश कर रही थी। वहीं उसकी जेठानी कामिनी के मन में खुशी से लड्डू फूट रहे थे। चलो इंतजार हुआ खत्म, आ गई घर में नई नौकरानी। अब मुझे सबके इशारों पर इधर उधर नाचना नहीं पड़ेगा। अब से घर के सारे काम यही करने वाली है। अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी हो, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम हमारे घर की हर एक बात को जानकर उसका पालन करो और हमारी तरह जिंदगी जीना सीखो। प्रेरणा बेटा, तुम इस बात की चिंता मत करो, ये सब तुम हम पर छोड़ दो। हम बहू को सब कुछ अच्छे से सिखा देंगे। ये मेरी ननद मुझसे किस तरह से बात कर रही है और ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये घर की बेटी नहीं बल्कि मालकिन हो। गृह प्रवेश के होने के बाद विहानी अंदर आई। घर में मेहमान आए हुए थे। सभी ने कुछ देर रस्में की, उसके बाद कुछ बातें और हंसी मजाक किए और फिर सभी थक कर अपने अपने कमरों में चले गए। रात गुजरी, तेज धूप के साथ चमकता दिन चढ़ा और आज विहानी की पहली रसोई की रस्म थी। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है। आप मुझे बताइए कि मैं आज क्या बनाऊं। छोले भटूरे, आलू पूरी, पराठे सब्जी, दाल चावल, बिरयानी, पुलाव, मुझे सब बनाना आता है। सभी चीजों का नाम ले लिया, सिर्फ हमारी मनपसंद चीज को छोड़कर। अच्छा, तो फिर आप ही मुझे अपनी मनपसंद खाने की चीज बता दीजिए। मैं बताती हूँ। प्रेरणा की आवाज सुनकर दोनों सास बहू ने उसकी तरफ देखा। तुम अपनी पहली रसोई पर जो भी कुछ बनाओगी उसमें तुम्हें साग का इस्तेमाल होना चाहिए। हमारे यहाँ शुरू से रोज साग खाया जाता है, इसीलिए तुम जो भी बनाओगी उस हर चीज में साग होना चाहिए। मेथी, पालक, शलजम, सरसों, सभी तरह का साग मैंने मंगा कर रखा हुआ। अब ये तुम सोच लो कि तुम्हें क्या बनाना है। साग का नाम सुनते ही विहानी के माथे से पसीना छूटने लगा, लेकिन उसने खाना बनाने को मना नहीं किया। मैं कर सकती हूँ, मेरे चेहरे पर मास्क पहन लूंगी और हाथों में ग्लव्स पहनकर खाना बनाऊंगी। मैं अपने ससुराल वालों को पहली रसोई पर निराश नहीं कर सकती। इसके बाद विहानी ने ग्लव्स और मास्क पहना और फिर भगवान का नाम लेकर खाना बनाने की शुरुआत की। हे भगवान, बस सब कुछ बिल्कुल सही रखना, सब कुछ ठीक से और समय पर हो जाना चाहिए। ननद जी ने बोला था कि मुझे हर एक चीज में साग का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद विहानी ने हरे हरे सब्जी के पत्तों को धोना शुरू किया। उसने बड़ी सावधानी से पालक को धोकर काटना शुरू किया। ग्लव्स पहनकर पालक काटना काफी मुश्किल था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके विहानी ने पालक और बाकी साग पत्तों को काटा और तोड़ा और फिर अपनी पहली रसोई का खाना बनाना शुरू किया। उसने सबसे पहले मेथी के पराठे बनाए, उसके बाद पालक पनीर, साग, दाल, आलू पालक और शलजम पालक के साथ उबले चावल बनाकर तैयार किए। शुक्रिया भगवान, सब कुछ समय पर और बिना किसी दिक्कत के बनकर तैयार हो गया। लेकिन अब मुझे मीठा भी बनाना है। मीठे में तो साग पत्तों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकती। विहानी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो मीठे से क्या बनाए।